फिर से उन्माद की मत हवा दीजिए, सारे शिकवे गिले उसे भुला दीजिए, हो आपस में किसी भी प्रकार की गिरडा तो उसे झटक दीजिए। 2027 में हाथी के सामने वाली बटन दबा करके परमादड़िया बहन कुमारी मायावती जी को सीएम और पीएम बना दीजिए। बहन जी पर विश्वास रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास रखते हैं। 2027 में बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, ये हमारी शर्त और चैलेंज दोनों है। कोई प्रयागराज गया है, कोई जरूरी नहीं है कि वो भाजपा का समर्थक हो, वो मानवर काशीराव साहब का समर्थक हो सकता है। अगर उसके दिल में आया तो मेला घूमने चला गया, तो क्या वो भाजपा का समर्थक हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। जिस हिसाब से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा है प्रयागराज में, तो कुछ फूल का असर पड़ेगा कि नहीं जनता? ये गरीबों के खून के पैसों से फूल खरीदा गया है और वो फूल बरसाया जा रहा है। कतई मोदी के पैसों से फूल नहीं बरस रहा है। इस प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रही बहन श्री सुकुमारी मायावती जी, जो बसपा सुप्रीमो, अब तमाम बैनर आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में देश सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, आज इनका 69वां जो है कि जन्मदिन है। और बहुजन समाज में ये देखा जा रहा है कि आज जो है कि जनपद आजमगढ़ को इस तरीके से सजाया गया कि बहुजन समाज में मिसाल देने का काम ये बहुजन समाज किया है, जो कि बसपा सुप्रीमो के नाम से भी उनको जाना जाता है, ये प्रदेश जानता है। और कलेक्टरी के ठीक मैं बगल में हूँ, जिस तरीके से आप नारा लगाए हैं, तो ये नारा जो है कि 2007 में जब लगा था और हर गली गली में, हर गांव में, हर कस्बों में जब ये लोगों के आंखों पे निशान चढ़ा था कि हाथी निशान चलेगा, हाथी पे हम लोग बटन दबाएंगे, और हाथी चली भी। और उस शासनकाल को समण भी याद करता है, 85 भी याद करता है। अभी तक जो है कि ऐसा माना जाता है, लोग मानते हैं कि वैसा शासन अभी तक नहीं चला। ये हकीकत है, कभी इल्जाम हो सकता नहीं। सुबह की फितरत बदल कर शाम हो सकती नहीं। मुर्दा परमाणु की मैयत लाख पहलू में रहे, समा की मासूमियत में परमादड़िया बहन कुमारी मायावती जी किसी से पीछे कम हो सकती नहीं। बहन जी का दिमाग ही नहीं, दिल भी इन गरीबों से जुड़ा हुआ है। बहन जी समाज में सड़े गले रीति रिवाज, पुरोहितवाद के विषय में आंदोलन चला करके समाज को दिखा दी। वह सर्व समाज की बातें करती हैं। जब उनका कार्यकाल था तो देखे आप कि राजभर के बेटे को, मौर्य के बेटे को, चौहान के बेटे को, नाई के बेटे को, भंगी के बेटे को, सभी लोगों को राजनीति में सम्मान देने का काम की परमादड़िया बहन कुमारी मायावती जी ने। फिर से उन्माद की मत हवा दीजिए, फिर से उन्माद की मत हवा दीजिए, सारे शिकवे गिले उसे भुला दीजिए, हो आपस में किसी भी प्रकार की गिरडा तो उसे झटक दीजिए। 2027 में हाथी के सामने वाली बटन दबा करके परमादड़िया बहन कुमारी मायावती जी को सीएम और पीएम बना दीजिए। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जो है कि ये निकले हैं, और जो है कि एक अच्छे वक्ता के साथ एक अच्छे शायर भी हैं। बहुजन समाज जिस तरीके से 27 का आगाज कर रहा है, 27 का ऐलान कर रहा है कि 5वीं बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कि बनाया जाएगा बहन जी को, ये बहुत बड़ा ऐलान है या बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बसपा को जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बी टीम है, लेकिन बसपा जब दिल्ली का ये देखा गया, अभी जो है कि आकाश आनंद जी जो जिस तरीके से अपनी बात को दिल्ली में रखे हैं, बहुत बवाल हुआ है सोशल मीडिया पे। और जो है कि अब कोई नहीं कह रहा है कि बीएसपी बी टीम है, चाहे सपा की हो चाहे भाजपा की हो, लोग कहते हैं ऐसे। देखिए, आलोचना करने वाले खुद आलोचक होते हैं। परमादड़िया बहन जी का स्टेटमेंट आप सुने होंगे, कभी भी किसी के विषय में गलत शब्दों का नहीं प्रयोग की हैं। बहन जी वाकई उनका दिमाग ही नहीं, दिल भी गरीबों से जुड़ा हुआ, मैंने पहले ही कह दिया ना। हाँ, लेकिन जो बी टीम जो इनके ऊपर आरोप लगता है कि बसपा भाजपा की बी टीम हो गई है, सपा को जो है कि इस तरीके से लोग जोड़ते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? वो कहने वाले लोगों को कहने दीजिए ना। उनको देखिए, बहन जी कानून द्वारा राज चलाने का काम करती हैं। बहन जी ना, बता दूं, आप उनके कार्यकाल को देखे हैं ना, उनके कार्यकाल को देखे हैं, और उनका जो फर्ज है उनको कहने दिए। उनका जो फर्ज है, अहले सियासत जाने, बहुजन समाज पार्टी का पैगाम मोहब्बत है,
जहाँ तक पहुँचेगा उसको पहुँचाने का काम करेगी परमादरणीय बहन जी। और हम लोग उनके सिपाही हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, न कभी आंदोलन करते हैं। आंदोलन भी करते हैं तो नीतियों पर करते हैं, किसी को गिलाजा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। उनका अगर विरोध करना होता है तो आदर्श सूचक शब्दों से संबोधन के माध्यम से करते हैं, कानून द्वारा करते हैं। अच्छा, देखिए, बसपा एक चीज और कहती है कि बसपा जो है कि मीडिया पर भरोसा नहीं करती है, मीडिया को जो है कि बहुत ज्यादा भाव नहीं देती है, कुछ इस तरीके से लोग जो कहते हैं। देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो आप पत्रकार बंधु हैं, पैसा ही सबका, दिन धर्म पैसे से रिश्ता नाता है, कोई किसी का नहीं यारो, पैसा ही सबका दाता है, लोग कहावत कहते हैं। रही बात वर्तमान का जो समय है, पैसा लेकर के मीडिया वाले एक दूसरे की अगर झूठ भी बात करते हैं तो कुछ सत्यता को में परित कर देते हैं। डू विल वन दे विल कम, हेन दिस सिविलिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। बड़े लोग जो होते हैं झूठ भी बात बोलते हैं तो उनकी झूठ को सत्यता में परिणित कर देते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी उनकी नीति नहीं है, हमेशा सच्चाई का पैगाम लेकर के चलती है। बहुजन समाज का वोट क्यों कम हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी का वोट कम नहीं, थोड़ा भाईचारा हमारा आपस में पैसों के चलते, कुछ ऐसे दलाल हैं जो राजनीतिक दलाल कुछ ऐसे हैं जो हमारे दलित समाज के लोगों को, कमज़ोर वर्गों को तोड़ने का काम करते हैं। उनको रात दिन मिल के दारू पर खरीद करके, 500 रुपया पर खरीद करके उनके मान सम्मान को खराब करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर होने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि ये मिशन से चलती है। बहुजन समाज पार्टी मिशन से चलती है और बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की पार्टी है। इसलिए हम तमाम बहुजन के लोग, तमाम क्रांतिकारी लोग बहन जी पर विश्वास रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास रखते हैं। 2027 में बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, ये हमारी शर्त और चैलेंज दोनों है। यही भाजपा केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, बहुत बड़ा ऐलान आप कर रहे हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो झूठ बोलती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह साहब हो, चाहे योगी साहब हो, ये लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं, हमारे वोट को बिखराने का काम करते हैं, नकली फोटो बाबा साहब का लगा के दुनिया को दिखाते हैं और बेईमानी से वोट ले लेते हैं। यही कारण भाजपा का है। हाँ जी, यही देखा जा रहा है कि अभी कल मकर संक्रांति के दिन पे जो है कि लगभग 35 लाख लोग अभी कुंभ में जो है कि प्रयागराज में स्नान किए हैं और इसको भी वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है कि बहुजन जो है कि भाजपा वोट बैंक बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कोई प्रयागराज गया है, कोई जरूरी नहीं है जो भाजपा का समर्थक हो, वो मानवर काशीराम साहब का समर्थक हो सकता है। अगर उसके दिल में आया तो मेला घूमने चला गया, तो क्या वो भाजपा का समर्थक हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भाजपा बिल्कुल झूठ बोल रही है और उनके नेता लोग बिल्कुल दलाली कर रहे हैं। जिस हिसाब से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा है प्रयागराज में, तो कुछ फूल का असर पड़ेगा कि नहीं जनता? ये गरीबों के खून के पैसों से फूल खरीदा गया है और वो फूल बरसाया जा रहा है। कतई मोदी के पैसों से फूल नहीं बरस रहा है, ये गरीबों के खूनों का पैसा बरस रहा है। जिस तरीके से चाचा आप कह रहे हैं कि उनका फूल बरसाना गिराना काम नहीं करेगा बहुजन समाज या जो वहां पहुंचे हैं, लेकिन हिंदुत्व का इतना बड़ा नारा दिया जा रहा है कि यह देश जो है कि ये प्रदेश अब हिंदुत्व में कायम होगा, हिंदुत्व में जो है कि तब्दील होगा। और यही जो है कि बहुजन समाज पार्टी जो है कि एक जिस तरीके से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती है और काम करती है, तो क्या लग रहा है कि हिंदुत्व पे ये बहुजन समाज अडिग हो पाएगा या फिर मान पाएगा? पत्रकार बंधु, हिंदू पहले भी बसपा के साथ था, आज भी आने के लिए आतुर है, लेकिन उन्हें जहरीला जहर दे के भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी और सपा के लोग करते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल बात यही है। हमेशा इस देश के दलित कमजोरों को जहर दे के गुमराह करके इस देश में सत्ता करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी दलाली ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। हाँ जी, यानी इस बार बहुजन समाज ठान चुका है, मान चुका है कि जो है कि 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार पूरे भारत में
बहुजन समाज पार्टी की 2027 में ऐसी लहर आनी है कि ये भाजपा और सपा सबका सफाया हो जाएगा। ये मेरे दिल की सच्ची बात है। जैसी इनकी नीयत है, इस नीयत के हिसाब से बताता हूँ कि दोनों पार्टियों दलालों का काम कर रही हैं, इसीलिए दोनों का सफाया तो जरूरी होना है। हाँ जी। अच्छा, बहुजन समाज अब ये भी कह रहा है कि सपा जो है कि इस बार जो वोट ले लिया हमारा, वो केवल संविधान के नाम पे ले लिया, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के नाम पे ले लिया। तो इस पे बहुजन समाज इसको मान रहा है, आप लोग मान पा रहे हैं? हाँ, मान रहे हैं कि हमारे लोगों को गुमराह किया गया। 122 बिफोर एफ, 123 वन, जीरो बैलेंस पर एडमिशन, बैकलॉग वैकेंसी, प्रमोशन में आरक्षण, सब खत्म करने का काम किसी ने किया तो ये समाजवादी जनता पार्टी के लोगों ने किया। परम आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वही अखिलेश यादव जो है कि लमसम 6 फीट की जो दीवार फान करके बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के प्रतिमा पे फूल अर्पण किए थे, और आप कह रहे हैं कि खत्म किए। ऐसा है। आप पहले बताइए, वो कहते हैं संविधान की बातें, किताब का सर पर लेकर के ढोने से संविधान की सुरक्षित रहेगा। उनके भी सांसद जीत करके पार्लियामेंट में गए हैं, क्यों नहीं त्याग पत्र दे दिए? अगर उनके पास परमादड़ी अखिलेश यादव जी के पास अगर हिम्मत थी तो अपने लोगों से त्याग पत्र दिलवा दिए होते कि बाबा साहब का अपमान हुआ। अब परमादड़ीय गृह मंत्री महोदय जी ने गलत टिप्पणी की थी, अभद्र शब्दों का प्रयोग किए थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर। सपा भी तो बहुत बड़ी रैली की जब बाबा साहब के जो है कि सदन में जो है कि इस तरीके से आवाज उठी थी। जो 6 बार गृह मंत्री ने अम्बेडकर 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 और अम्बेडकर का नाम लगा करके ये बोले थे कि इतना नाम तो अगर भगवान का लिया जाए तो उनको स्वर्ग जो है कि प्राप्त होगा, नसीब होगा। तो वही तो कह रहा हूँ, परमादड़ी अखिलेश यादव जी क्यों नहीं त्याग पत्र दे देते? तो बहुत बड़ा जनसैलाब तो वो भी बटोरे थे कि बाबा साहब का अपमान हुआ, ये हम नहीं सहेंगे। ऐसा कुछ नहीं, वह वोट की राजनीति करते हैं, वह संविधान के स्तर से कोई बात नहीं करते हैं। हालांकि बहुजन समाज जिस तरीके से आज जो है कि थोड़ा सा कैमरा इधर दिखा दीजिए कि जिस तरीके से एकत्रित हो करके अंबेडकर पार्क में जो है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जो जन्मदिन है, 69वां जन्मदिन जो मना रहा है, जिस तरीके से यहाँ बहुजन समाज के लोग जो है कि जो बहुजन विचारक हैं अपनी बात को जिस तरीके से रख रहे हैं, तो इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। NP 10 तक के साथ नवीन प्रताप। जय हिंद।